हाय, पहचाना? व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से मैसेज आया देख मैंने उत्सुकता से प्रोफाइल पिक देखी। एक खूबसूरत चेहरा, हाथों से ढका सा और साथ ही स्टेटस भी शानदार। जरूरी तो नहीं हर चाहत का मतलब इश्क हो। कभी कभी अनजान रिश्तों के लिए भी दिल बेचैन हो जाता है। मैंने तुरंत पूछा, हु आर यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? जानते नहीं तो जान लीजिए। वैसे भी मैं आपकी जिंदगी में हलचल मचाने आई हूँ। यानी आप कहना चाहती हैं कि आप मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं? ऐसा कब हुआ? मैंने पूछा। अभी, इसी पल, जब आपने मेरे बारे में पूछा। मैं समझ गया था युवती काफी स्मार्ट है और तेज भी। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी फिर मैसेज आया देखकर मैं इग्नोर नहीं कर सका। क्या बात है? हमसे बातें करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? यह तो मैंने नहीं कहा। मैंने तुरंत जवाब दिया। तो फिर ठीक है, मैं समझूं कि आपको मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है। यही समझ लो। मगर मुझे भी तो पता चले कि आप हैं कौन। इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से बताऊंगी। युवती ने स्माइली भेजी तो मेरा दिल हौले से धड़कने लगा। मैं सोच में डूब गया कि यह युवती अजनबी है या उससे पहले से जानती है। कहीं कोई कॉलेज की पुरानी दोस्त तो नहीं जो मजे लेने के लिए मुझे मैसेज भेज रही है। मुश्किल यह थी कि फोटो में चेहरा भी पूरा नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। कहीं वही तो नहीं? मैंने लपक कर फोन उठाया, लेकिन बीवी का नंबर देखकर मेरा मुंह बन गया और तुरंत मैंने फोन काट दिया। 10 सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि फिर से फोन आया। झल्लाते हुए मैंने फोन उठाया। यार, 10 मिनट बाद करना, अभी मैं मीटिंग में हूँ। ऐसी क्या आफत आ गई जो कॉल पर कॉल किए जा रही हो? बीवी यानी अंजलि हमेशा की तरह चिढ़ गई। यह क्या तरीका है बीवी से बात करने का? अगर पहली कॉल ही उठा लेते तो दूसरी बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर आधे घंटे पहले भी तो फोन किया था ना तुमने, और मैंने बात भी कर ली थी। अब फिर से डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? देख रही हूँ अब तुम्हें मेरा फोन उठाना भी भारी लगने लगा है। एक समय था जब मेरी एक कॉल के इंतजार में तुम खाना पीना भी भूल जाते थे। प्लीज अंजलि, समझा करो। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं। उधर से फोन कट चुका था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। कभी कभी रिश्ते भी भार बन जाते हैं, जिन्हें ढोना मजबूरी का सबब बन जाता है। और कुछ नए रिश्ते अजनबी होकर भी अपनों से प्यारे लगने लगते हैं। जब अपनों की बातें मन को परेशान करने लगती हैं, उस वक्त मरहम की तरह किसी अजनबी का साथ जिंदगी में नया उत्साह और जीने की नई वजह बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, मगर कई बार रिश्तों में ऐसे मोड़ आते हैं जब जरूरत से ज्यादा दखल बुरा लगने लगता है। प्यार अच्छा है, मगर पजेसिवनेस नहीं। हद से ज्यादा पजेसिवनेस बंधन लगने लगता है। तब रिश्ते भार बन जाते हैं और मन में खालीपन घर कर जाता है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही दौर आया था और इस खालीपन को भरने के लिहाज से उस अनजान युवती का दखल मुझे भाने लगा था। जिंदगी में एक नया अध्याय जुड़ने लगा था। नई ख्वाहिशों की आंच मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। एक बार फिर से जिंदगी के प्रति मेरा रुझान बढ़ने लगा। दिलो दिमाग में बार बार उस लड़की का ख्याल उमड़ता कि कब उसका मैसेज आए और मेरी धड़कनों को बहकने का मौका मिले। हाय, क्या सोच रहे हो? अचानक फिर से आए उस युवती के मैसेज ने मेरे होठों पर मुस्कान बिखेर दी। बस तुम्हें ही याद कर रहा था। हाँ, वह तो मैं जानती हूँ। मैं हूँ ही ऐसी बला जो एक बार जिंदगी में आ जाए तो फिर दिल से नहीं जाती। मैं यह सुनकर हंस पड़ा था। कितनी सहज और मजेदार बातें करती है
यह युवती। मैंने फिर पूछा, इस बला का कोई नाम तो होगा? हाँ, मेरा नाम सुनिधि है। नाम बताने के साथ उसने एक खूबसूरत सी शायरी भेजी। हंसी जज्बातों से लबरेज वह शायरी मैंने कई दफ़ा पढ़ी और फिर शायरी का जवाब शायरी से ही देने लगा। सालों पहले मैं शायरी लिखा करता था। सुनिधि की वजह से आज फिर से मेरा यह पैशन जिंदा हो गया था। देर तक हम दोनों चैटिंग करते रहे। ऐसा लगा जैसे मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया हो। उस युवती की बातें मेरे मन को छूने लगी थीं। वह बड़े बिंदास अंदाज में बातें करती थी। समय के साथ मेरी जिंदगी में उस युवती का हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। रोज मेरी सुबह की शुरुआत उसके एक प्यारे से मैसेज से होती। कभी कभी वह बहुत अजीब से मैसेज भेजती। कभी कहती, आपने अपनी जिंदगी में मेरी जगह क्या सोची है? तो कभी कहती कि क्या हमारा चंद पलों का ही साथ रहेगा या फिर जन्मों का। एक बात जो मैं आसानी से महसूस कर सकता था वह यह है कि मेरी बीवी अंजलि की खोजी निगाहें अब शायद मुझ पर ज़्यादा गहरी रहने लगी थीं। मेरे अंदर चल रही भावनात्मक उथल पुथल और संवर रही अनकही दास्तान का जैसे उसे एहसास हो चला था। यहाँ तक कि यदाकदा वह मेरे मोबाइल भी चेक करने लगी थी। देर से आता तो सवाल करती। जाहिर है मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ता। एक दिन मैंने झल्ला कर कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे एक एक मिनट का हिसाब नहीं रखा कि कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। तो पता रखो ना राहुल, मैं यही तो चाहती हूँ। वह भड़क कर बोल पड़ी थी। पर यह सिर्फ पजेसिवनेस है और कुछ नहीं। प्यार में पजेसिवनेस ही जरूरी है राहुल। तभी तो पता चलता है कि कोई आपसे कितना प्यार करता है और बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। यह तो सिर्फ बेवकूफ़ी है। मैं इसे सही नहीं मानता। देख लेना, यदि तुमने अपना यह रवैया नहीं बदला तो शायद एक दिन मुझसे हाथ धो बैठोगी। मैंने कह तो दिया, मगर बाद में स्वयं अफसोस हुआ। पूरे दिन अंजलि भी रोती रही और मैं लैपटॉप लेकर परेशान चुपचाप बैठा रहा। उस दिन के बाद मैंने कभी भी अंजलि से इस संदर्भ में कोई बात नहीं की। ना ही अंजलि ने कुछ कहा, मगर उसकी शक करने और मुझ पर नज़र रखने की आदत बरकरार रही। उधर मेरी जिंदगी में नए प्यार की बगिया बखूबी खिलने लगी थी। सुनिधि मैसेज व शायरी के साथ साथ अब रोमांटिक वीडियो और चटपटे जोक्स भी शेयर करने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता कि मैं इन्हें देखते वक्त इतना घबराया हुआ सा क्यों रहता हूँ। निश्चिंत होकर इनका आनंद क्यों नहीं उठा पाता। जाहिर है चोरी छिपे कुछ किया जाए तो मन में घबराहट तो होती ही है, और वहीं मेरे साथ भी तो होता था। आखिर कहीं ना कहीं मैं अपनी बीवी से धोखा ही तो कर रहा था। इस बात का अपराध बोध तो मुझे था ही। एक दिन सुनिधि ने मुझे एक रोमांटिक सा वीडियो शेयर किया और तभी अंजलि भी बड़े गौर से मुझे देखती हुई गुजरी। मैं चुपके से अपना टैबलेट लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वीडियो डाउनलोड कर इधर उधर देखने लगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जब निश्चिंत हो गया कि अंजलि आसपास नहीं है तो वीडियो का आनंद लेने लगा। उस वक्त मुझे अंदर से एक अजीब सा रोमांटिक एहसास हुआ। उस अजनबी युवती को बाहों में भरने की तमन्ना भी हुई, मगर तुरंत स्वयं को संयमित करता हुआ अंदर आ गया। अंजलि की अनुभवी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। निगाहें चुराता हुआ मैं लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मुझे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। एक समय था जब अंजलि मेरी जिंदगी थी और आज किसी और के आकर्षण ने मुझे इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उधर समय के साथ सुनिधि की हिमाकतें भी बढ़ने लगी थीं। मैं भी बहता जा रहा था। एक अजीब सा जुनून था जिंदगी में। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे यह सब बिल्कुल सही नहीं। इधर अंजलि को धोखा देने का अपराध बोध तो दूसरी तरफ अनजान लड़की का बढ़ता आकर्षण। मैं ना चाहते हुए भी
स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उसके एक मैसेज ने मुझे और भी ज़्यादा बेचैन कर दिया। सुनिधि ने लिखा था, क्या अब हमारे रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को मिलकर करीब से एक दूसरे का एहसास करना चाहिए? ज़रूर, जब तुम कहो। मैंने उसे स्वीकृति तो दे दी, मगर मन में एक कसक सी उठी। मन का एक कोना एक अनजान से अपराध बोध से घिर गया। क्या मैं यह ठीक कर रहा हूँ? मैंने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि सामने उदास सी बैठी थी, जैसे उसे मेरे मन में चल रही उथल-पुथल का एहसास हो गया था। अचानक वह पास आकर बोली, माँ को देखे महीने गुजर गए। जरा मेरा रिजर्वेशन करा देना, इस बार 1-2 महीने वहाँ रहकर आऊँगी। उसकी उदासी व दूर होने का एहसास मुझे अंदर तक द्रवित कर गया। ऐसा लगा जैसे अंजलि के साथ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ और मैं ही उसका दोषी हूँ। मगर सुनिधि से मिलने और उसके साथ वक्त बिताने का लोभ भूलना भी आसान न था। अजीब सी कसमकस में घिरा मैं सो गया। सुबह उठा तो मन शांत था मेरा। देर रात मैं सुनिधि को एक मैसेज भेज कर सोया था। सुबह उसका जवाब पढ़ा तो होठों पर मुस्कान खिल गई। थोड़े गर्म कपड़े पहनकर मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। लौटकर कमरे में आया तो देखा अंजलि बिस्तर पर नहीं है। घर में कहीं भी नजर नहीं आई। थोड़ा परेशान सा मैं अंजलि को छत पर देखने गया तो पाया एक कोने में चुपचाप खड़ी वह उगते सूरज की तरफ एकटक देख रही है। मैंने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। उसने मेरी तरफ देखा तो मैं देखकर विचलित हो उठा कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने प्रश्नवाचक नजरों से उसकी तरफ देखा तो वह सीने से लग गई। आई लव यू। आई नो डियर, बट क्या हुआ तुम्हें? अचानक रोती रोती वह हंस पड़ी। तुम्हें तो ठीक से बेवफाई करनी भी नहीं आती क्या? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। अपनी महबूबा को भला ऐसे मैसेज किए जाते हैं? कल रात क्या मैसेज भेजा था तुमने? तुमने लिखा था, डियर सुनिधि, जिंदगी हमें बहुत से मौके देती है नई खुशियाँ पाने के, जीवन में रंग भरने के, मगर वह खुशियाँ तभी तक जायज है जब तक उन्हें किसी और के आंसुओं के रास्ते न गुजरना पड़े। किसी को दर्द देकर पाई गई खुशी की कोई अहमियत नहीं। प्यार पाने का नहीं, बस महसूस करने का नाम है। मैंने तुम्हारे लिए प्यार महसूस किया, मगर उसे पाने की जिद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे हृदय में खुशी बनकर रहोगी, मगर तुम्हें अपने अंदर की पीड़ा नहीं बनने दूंगा। तुमसे मिलने का फैसला मैंने प्यार के आवेग में लिया था, मगर अब दिल की सुनकर तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में रिश्तों में सीमा समझना जरूरी है। हम कभी नहीं मिलेंगे। आई थिंक तुम मेरी मजबूरी समझोगी और खुद भी मेरी वजह से कभी दुखी नहीं रहोगी। कीप स्माइलिंग। मैंने चौंकते हुए पूछा, पर यह सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारी सुनिधि भी मैं हूँ और अंजलि भी। कहकर अंजलि मुस्कुराते हुए मेरे हृदय से लग गई और मैंने भी पूरी मजबूती के साथ उसे बाहों में भर लिया। आज मुझे अपना मन बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था, बेवफाई के इल्जाम से आज़ाद जो हो गया था। दोस्तों, आखिर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसा समाज में बहुत से लोगों के साथ होता है, चाहे वो औरत हो या आदमी। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है कि जो आदमी या औरत अपनी पत्नी या पति का नहीं हुआ तो वो क्या किसी का होगा, और जीवन भर साथ आपका पति या आपकी पत्नी ही देगी और कोई नहीं। इसलिए अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के आंसुओं का कारण बनते हो तो उसका क्या परिणाम होगा ये आप लोग खुद समझ सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी और कहानी के द्वारा दिया गया संदेश आपको समझ में आया होगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।